हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रोवर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो टेबल फ़ैन है हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो मैं आपको दोस्तों इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो टेबल फ़ैन जो है ये किस कंडीशन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो स्विच दिए हैं, एक ऑन ऑफ का है और एक इसका स्पीड और स्लो करने का है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसमें ऑन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जैसे कि ऑन किया इसमें, और यहाँ पर मैं इसे घुमा के भी देख रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों चल नहीं रहा है, यानी कि ऑन ऑफ वाला भी स्विच मैंने दबा लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमिंग भी नहीं कर रहा है, जो हमिंग करनी चाहिए थी वो भी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने ही है और यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब मैं दोस्तों आपको इसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ अभी आपको कि अंदर से कैसा रहता है इसमें। और यहाँ से तो नहीं खोलना है, नीचे की साइड से खोलना है, क्योंकि नीचे की साइड जो भी रहता है रेगुलेटर और जो स्विच रहता है उसे चेक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बता ही रखा है कि क्या क्या चेक करना होता है। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी चीज़ आ जाए, चाहे जैसे कि हमारे पास होम थिएटर आ जाता है और डेड कंडीशन में, और यहाँ पर हमें सप्लाई चेक करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। जो दोस्तों ये मेन लाइन रहती है, यानी कि मेन डोरी जो रहती है इसकी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन डोरी है वो दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करनी है। वो कैसे करनी है अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर लेना है एक, और यहाँ पर मल्टीमीटर को लेने के बाद उसे लगाना है कंटिन्यूटी मोड पे। अभी मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ इसे करने के बाद। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मैंने रख लिया है। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाया, यानी कि कंटिन्यू मोड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर हमारा बिल्कुल ओके है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो एक यानी कि मेन लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक यहाँ पर लगाया और एक हमने यहाँ जो दूसरी साइड है इसका सिरा वहाँ पर लगाना है, यानी कि स्विच पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ऐसे हमें दूसरे वाले पे चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं दूसरे वाले पे भी चेक करा देता हूँ, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हमारा दोस्तों ये तो ठीक है, पर हमारा दोस्तों चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब हमें क्या चेक करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्विच रहता है, यानी कि इसका रेगुलेटर जो रहता है, यहाँ पर रेगुलेटर चेक करना है। रेगुलेटर कैसे चेक करना है अभी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें मेन लाइन लगानी, यानी कि मेन लाइन यहाँ पर देनी होगी, यहाँ पर जो हमने पहले यहाँ पर चेक कराई थी आपको। ठीक है, यानी कि कहाँ पर जो हमारी कंटिन्यूटी आ रही थी वहीं हमें चेक करनी है, जहाँ जहाँ हमारे दोस्तों स्विच लगे हुए हैं, यानी कि वायर मेन लाइन वाले। तो एक तो स्विच पे लग रहा है और एक हमारे दोस्तों जो स्लो और फास्ट करने के लिए वहाँ पर लगा हुआ है। और हमने दोस्तों यहाँ पर लगा दिया। अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अभी फ़िलहाल बोर्ड में चला के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड में अभी इसका प्लग लग रहा है एलईडी का। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जैसे ऑन किया, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑन हो चुका है। तो हमारे दोस्तों कंडीशन क्या थी, जो इसका स्विच है दोस्तों ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, ख़राब ही है, क्योंकि अब तो बिल्कुल पक्का पता चल गया कि ख़राब है। तो दोस्तों इसे बदल देना है और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चल तो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िलहाल। अभी मैं एक बार आपको एक दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों दोबारा से यहाँ पर चल चुका है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों चल चुका है। अब हमें कैसे इसके कनेक्शन करने हैं स्विच के वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने दोस्तों स्विच के कनेक्शन तो यहाँ पर तोड़ दिए हैं, यानी कि यहाँ से हटा दिए, और यहाँ पर जैसे हम दूसरा इसमें लगा रहे रेगुलेटर, वो हमारे दोस्तों उसके कनेक्शन हम भूल चुके हैं। तो उसके दोस्तों मैं कनेक्शन भी आपको बताना चाहता हूँ, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर कनेक्शन दोस्तों बहुत आसान होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलते रहे डेली। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रेगुलेटर जो रहता है, इसमें रेगुलेटर में दोस्तों 4 टर्मिनल रहती है, यानी कि 1 2 3 4। अभी मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। जो इसमें 1 टर्मिनल रहती है उसे टर्मिनल में कौन सा वाला वायर लगाना है, यानी कि जो ये मेन लाइन का रहता है वायर, उसे पहली वाली टर्मिनल में लगाना है, यानी कि रेगुलेटर की पहली टर्मिनल में। तो यहाँ पर अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले वाले में हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ
इसे लगाने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों सोल्डिंग करनी है, वो टेम्परेली काम नहीं करना कि यहाँ पर दोनों वायर से जैसे कि हम इसमें लगा के और ऐठा दे देते हैं, तो वो यहाँ पर काम नहीं करना है। यहाँ पर आपको सोल्डिंग करनी है बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सोल्डिंग कर दी है, और करने के बाद दोस्तों अब हमें दूसरी जगह करनी है, यानी कि दूसरे टर्मिनल पे। दूसरे टर्मिनल पे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल गला हुआ है, यानी कि यहाँ पर जल चुका है जिसे कहते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये चल नहीं रहा है। और ये दो वायर आ रहे हैं, एक तो जो यहाँ पर दोस्तों इसका टाइमर जो लगा रहता है वहाँ से, और एक हमारे दोस्तों स्विच से। तो इन दोनों वायर को यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल पे लगा देना है। कभी आप दोस्तों भूल जाते हो तो वीडियो देख के आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमने दोस्तों इसे यानी कि यहाँ पर छीलना है, और यहाँ पर हमें दोस्तों सोल्डिंग करके बिल्कुल अच्छी तरह से लगा देना है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कनेक्शन का। तो ये दोनों जो टर्मिनल पे लगाने हैं, दूसरे वाले पे लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मंदे यानी कि एक बार स्लो करेगा और एक बार हमारा दोस्तों यहाँ पर फास्ट करेगा। तो यहाँ पर इस वजह से दोस्तों ये लगाए जाते हैं। तो स्लो फास्ट पे यहाँ पर हमारा दूसरे टर्मिनल पे हमने इसे लगा दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर दी है। अब हम दोस्तों इसे कस लेते हैं, और आपको एक बार आप फाइनली इसे चला के दिखा देते हैं। यहाँ पर किसका फॉल्ट था वो भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है इसके जो ये रेगुलेटर रहता है इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने आपके सामने कनेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, चाहे आप यहाँ पर वीडियो हमारे जैसे कि हम भूल जाते हैं यानी कि कनेक्शन इसके, तो यहाँ पर हम कनेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अभी हम इसे कसते हैं यहाँ पर, और कसने के बाद दोस्तों अब आपको एक बार दिखाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर एक आपके सामने लगा देते हैं वायर को बोर्ड में, और फिलहाल मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर खड़ा कर लिया है और फ़ैन को टेबल पर अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो स्विच का ऊपर का यानी कि कैप था घुमाने का, यहाँ से स्लो और फास्ट करने का, तो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। तो अब मैं आपको दोस्तों फाइनली इसे चला के दिखा देता हूँ। जिस बोर्ड में मैंने दिखाया था आपको, उसी बोर्ड में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर जैसे लगाया, और लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपके सामने एक बार इसे घुमा देता हूँ, यानी कि स्विच को। अभी मैं फ़िलहाल दिखाऊंगा नीचे की साइड भी, आप देख सकते हो मैंने इसे बंद किया और मैंने इसे यहाँ पर ऑन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है। तो ऐसे ही अपना फ़ैन भी आप रिपेयर कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो बहुत आसान होता है दोस्तों इसके कनेक्शन करने, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप इसे रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।